ये पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स हैं। मज़ार कायद पर अफवाज पाकिस्तान की एजाजी गार्ड्स की तैनाती का आगाज 1972 में हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ये जिम्मेदारी संभालते हैं, जबकि पाकिस्तान फजाइया और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स बिलतरतीब ये जिम्मेदारी अदा करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज के दिन जहां हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, वहां पर अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ तमाम मर्द व ख़वातीन का भी एक अहम किरदार है। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट सिद्रा साहिबा, जो कि पाकिस्तान नेवी का हिस्सा हैं, और पाकिस्तान नेवी और दीगर जो अफवाज हैं इनके लिए एजाज़ की बात है कि मर्दों के साथ साथ हमारी ख़वातीन भी शाना बशाना हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, पाकिस्तान नेवी के बारे में कहा जाता है कि 4 डायमेंशनल फोर्स है, काफ़ी मुश्किल है। ख़वातीन का बीइंग सोल्जर, बीइंग ऑफिसर कैसा है फोर्स के अंदर? ज़ुहैब, माशाल्लाह अभी अगर हम फ़ीमेल्स का किरदार देखें, ना सिर्फ फ़ौज में बल्कि किसी भी फील्ड में, तो माशाल्लाह वो हर जगह पर एक्सेल कर रही हैं। पाकिस्तान नेवी में भी बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है फ़ीमेल्स की। माशाल्लाह वो अपनी हर फील्ड में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही हैं और अपने आप को प्रूव कर रही हैं। पाकिस्तान नेवी में हमारे पास लॉजिस्टिक्स, मेडिकल, एजुकेशन, इसके अलावा फार्मासिस्ट और मीडिया साइंसेस में मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में फ़ीमेल्स अपना किरदार अदा कर रही हैं और वो ख़ुद को प्रूव कर रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल है कि आप अपना घर संभालें, उसके साथ साथ आप अपने मुल्क की खिदमत के लिए इतना सारा काम करें, लेकिन उसके बावजूद फ़ीमेल्स जिस अंदाज़ में सामने आई हैं और जिस अंदाज़ से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पेश की, अपनी मुल्क की खिदमत कर रही हैं, बेशक वो बेमिसाल है। क्या कहेंगे पाकिस्तान की ख़वातीन को कि वो भी आएँ, फ़ोर्स ज्वाइन करें? बिल्कुल, फोर्सेस ज्वाइन करें, और कोई भी ऐसा शोबा जिसमें आप खुद आना चाहती हैं, जिसमें आपका दिल चाहता है कि आप आकर अपने आप को मनवाएं, आप बिल्कुल आगे आएँ, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और अपनी ज़ात पर एतमाद रखें, ये बहुत ज़रूरी है। यौम आज़ादी है आज 74वां, और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के साथ अपनी सांस ले रहे हैं। अगर हम उन ममालिक में देखें जहाँ पर आज़ादी नहीं है और मुसलमानों पर बड़े जुल्म बरबरीत हो रही है, तो आज़ादी के हवाले से, आज़ादी जैसी नेमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और ये हमने कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया है। वो एक लंबी आइनी जद्दोजहद, एक लंबी सियासी जद्दोजहद जो हमारे आबा व अजदाद ने गुजारी, और उसके बाद इतनी कुर्बानियों के बाद हम जिस मुल्क में आज़ादी का सांस ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती इस इतनी बड़ी नेमत की। जब आप खुले माहौल में सांस लेते हैं, अपने मुल्क में अपनी आज़ादी से घूमते हैं, तो इसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। फ़ीमेल्स की जो तादाद है शमूलियत करने की, वो उसी तरह बरकरार है जैसे कि मर्दों का हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में आते हैं, तो फ़ीमेल्स आ रही हैं जी जज्बे के साथ? पहले ये रेशो थोड़ी सी कम थी, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से माशाल्लाह हर बैच में हमारे पास फ़ीमेल कैडेट्स आ रही हैं ट्रेनिंग के लिए, और ये रेशो इंक्रीज़ होती जा रही है। आज यौम आज़ादी है, यौम आज़ादी के हवाले से क्या कहेंगे आप? यौम आज़ादी के हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, ये बात शायद मेरा खुद से भी अहद है और सबसे है कि अपने मुल्क के साथ ईमानदार रहें। अगर आपकी मुखलिसी, आपकी ईमानदारी आपके मुल्क के साथ है, तो आपको दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। आज़ादी की जो नेमत है उसको चंद लफ्ज़ों में बयान करना शायद नामुमकिन है, लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि आज के माशरे में रहते हुए जब हम फ़लस्तीनी बच्चों का हाल देखते हैं, कश्मीरी बच्चों का हाल देखते हैं, तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक ऐसे फ़ज़ा में सांस लेते हैं जो हमें सांस लेने की इजाज़त देता है, जहाँ पर हमें कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होती। आप अपने घर में जो सेफ़ ज़ोन महसूस करते हैं वो कहीं और महसूस नहीं करते। आपको ये डर नहीं होता कि कोई आपको आपके घर से निकाल देगा। तो ये जो फ़ीलिंग है ना सेफ़्टी की, ये आपको सिर्फ आज़ादी से ही मैसर आ सकती है। क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं उनके लिए फ़ोर्सेस एक शोबा कैसा है?
पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए हर शोबा बेहतरीन है, और अगर मैं फ़ोर्सेस की बात कहूँ तो उनकी सलाहियतों में 4 चाँद लगाने वाली बात होगी कि वो फ़ोर्सेस को जॉइन करती हैं और अपनी सलाहियतों को इस पर्सपेक्टिव में भी, इस एस्पेक्ट में भी जो है वो यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ हमारी ख़वातीन किसी से भी कम नहीं है, ना मर्दों से, और जब वो कम नहीं है किसी से भी, तो उनकी जो मैन पावर है, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनको पाकिस्तान के हक़ में अगर इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा अजीम और पुरवकार काम कोई नहीं हो सकता। आज हम कैडेट्स में एक यूनिटी देख रहे थे, एक जज्बा देख रहे थे। जब एक कैडेट दूसरे कैडेट के पाँव से पाँव मिलाकर चल रहा होता है, यही जज्बा बहसीयत कौम हम सब में होना चाहिए। वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो क्या रीज़न्स हैं कि यही कैडेट्स पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं और बिल्कुल यूनाइट हो जाते हैं? हम बहसीयत कौम कैसे यूनिफाइड हो सकते हैं? ये जो सिंक्ड मूवमेंट्स है ना, ये होती ही इस वजह से हैं, जो ये डिपिक्ट कर रही होती हैं, जो इस चीज़ का मुज़ाहरा कर रही होती हैं कि जब मुश्किल वक्त पड़ेगी तो हम इसी तरह से मुत्तहिद होकर, यकजान होकर एक ही आवाज़ में लब्बैक कहेंगे और दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे। तो ये जो डिसिप्लिन का फैक्टर होता है ना, जो ये आपको एक अकाउंटेबिलिटी और आपके दिल को ये जज्बा फराहम करता है कि नहीं, मेरी जो ज़िंदगी है वो किसी की अमानत है, मैंने अपनी ज़िंदगी को जब यहाँ इस दुनिया में ख़त्म करना है तो सुरखरू होकर जाना है, ना कि बस एक मीडियोकर और एक एवरेज इंसान की तरह जिसकी ज़िंदगी बिला किसी भी मकसद के बगैर हो। प्लटून कमांडर लेफ्टिनेंट मुजीब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम देख रहे थे, बहुत मुश्किल हमें लगता है जब पाँव के साथ पाँव मिला रहे होते हैं कैडेट्स, और आप माशाल्लाह उन्हें लीड कर रहे थे। क्या कहेंगे आप इस परेड के बारे में? और आज यौम आज़ादी है और ये पाकिस्तान नेवी के कैडेट्स के लिए एजाज़ की बात है कि आज वो ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं। आई थिंक ये हम सब के लिए एजाज़ की बात है कि यौम आज़ादी पे एक तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, हमारा नेशनल इवेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने जो है कितनी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी मुल्क की हासिल की। उसके साथ ही हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, मज़ार क़ायद, हमारे लीडर जो हैं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनके सामने, उनकी कब्र के सामने परेड करना एक अनदर ऑनर है, और उसी को जहन में रखते हुए हम अपने बेस्ट शो पुट अप करते हैं। आपके कैडेट्स में और आप में हम एक जज्बा देख रहे थे, एनर्जी देख रहे थे। वो एनर्जी ट्रेनिंग की वजह से आई, या फिर वो एनर्जी आज कायद के सामने परेड की वजह से आ रही है, या आज़ादी की वजह से? एनर्जी मेरे ख्याल से जब एक सिविलियन बच्चा, जब वो नेवी में इंडक्ट होता है या किसी भी फ़ोर्स में इंडक्ट होता है, और जब वो यूनिफॉर्म पहन लेता है, तो उसकी ट्रेनिंग और उसका जो यूनिफॉर्म है उसको यही सिखाता है, या उससे यही एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको प्राइड फ़ील करे, उस यूनिफॉर्म को पहनने का प्राइड फ़ील करे, और हर चीज़ जो भी वो काम अंजाम दे रहा है, चाहे वो एकेडमी में है, चाहे वो किसी यूनिट में है, नेवी की यूनिट में है, या बाहर भी है, वो हर कैपेसिटी में एक नेवल ऑफिसर या नेवल कैडेट है। तो उसकी कोशिश यही होती है, वो अपनी तरफ से बेस्ट पुटअप करता है कि वो अपना हर चीज़ में बेस्ट शो पुटअप करे और प्राइड फ़ील करे हर चीज़ में। तो ये बेसिकली हमारे कैडेट में और हमारे ऑफिसर्स जितने भी हैं पाकिस्तान नेवी के, उनका यही होता है कि वो हर चीज़ में अपनी बेस्ट एफ़र्ट्स पुट करें, और जो भी काम वो जिस तरीके से भी जो भी काम करे वो उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दें अपनी। अच्छा, हमें सर कैडेट्स में एक यूनिटी नज़र आती है, और ये वही कैडेट्स हैं जो पाकिस्तान के दीगर और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए होते हैं। ये यूनिटी कैसे पैदा होती है, और यूनिटी चूँकि हमारी अशद ज़रूरत है इस वक्त बहसीयत कौम, ये कैसे पैदा हो सकती है? मेरे ख्याल से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूनिट और डिसिप्लिन ना हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन चल बिल्कुल भी नहीं सकती। सेकेंडली, फोर्सेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अगर डिसिप्लिन से हटा दें उसमें से, तो वो बिल्कुल बिखर जाएंगी। तो फोर्सेस आपसे ये डिमांड करती हैं, जब आप ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ये आपसे डिमांड करता है कि आप डिसिप्लिन रहें और यूनिफाइड रहें। चाहे आप 100 की तादाद में हैं या 5 की तादाद में हैं, आप सब ने एक साथ एक चीज़ करनी है, और इसमें कोई भी माइन्यूट किस्म का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ है जो बेसिकली हमें डिफ्रेंशिएट करती है कि यूनिटी और डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है फोर्सेस में।
को जो कैडेट्स इंतहाई डिसिप्लिन में परेड करते हुए नज़र आ रहे थे, इन कैडेट्स को ट्रेन किया है लेफ्टिनेंट कमांडर इकबाल साहब ने। और इकबाल साहब ने ना सिर्फ इन कैडेट्स को ट्रेन किया है बल्कि पाकिस्तान नेवी के बहुत सारे कैडेट्स के ये टीचर हैं। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद इकबाल, गनर पाकिस्तान नेवल एकेडमी। यहाँ पे हम हर 14 अगस्त को बाबा कौम के लिए यहाँ पे आते हैं और इस जज्बे से आते हैं कि मुल्क एक जिस तरह हमारे जितने आबा अजदाद थे उन्हें एक अच्छी मेहनत करके हासिल किया है, हम यहाँ पे उन्हें एट्रीब्यूट पेश करने के लिए आते हैं और हमारा कैडेट यहाँ पे जाकर परफॉर्म करता है। हमारे पास साइड बाय साइड हमारे जवान भी होते हैं यहाँ पे जो कि मुख्तलिफ शिप्स से और एस्टेब्लिशमेंट से यहाँ पे आए होते हैं और एक प्लाटून उनकी होती है जो कि 32 जवान पे मुश्तमिल है और हमारे जो कैडेट्स हैं वो 48 होते हैं और साथ हमारी पर्चा पार्टी है। और यहाँ पे हम इंडोर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट में पीएनए में, और जब वहाँ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम यहाँ पे लेके आते हैं और वेन्यू पे जो प्रैक्टिस होती है वो इतनी अच्छी होती है कि कैडेट्स को पता होता है कि मैंने कितने पेस लेने हैं, कितना चल के जाना है। अल्लाह की मेहरबानी से हर 14 अगस्त को पाकिस्तान नेवल एकेडमी यहाँ पे आती है और अच्छे तरीके से भरपूर अंदाज में, एक फौजी अंदाज में और ड्रिल अच्छी करके जाती है। इस पे हमें एक फ़ख्र महसूस होता है। हमारा सलाम फंग है, बाजू फंग है, वो ऑलरेडी हम पाकिस्तान नेवल एकेडमी में इनको ट्रेन करते हैं और वो इसे पिक कर लेते हैं। हमारा जो जवान आता है यहाँ पे जो मुख्तलिफ शिफ्ट से आते हैं वो हमारे पास आते हैं, वो भी आल दो इन मूवमेंट से अंदाज़न उनको होता है कि किस तरह मूवमेंट करना होता है, सलाम फंग और बाजू फंग। लेकिन कैडेट जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है जो कि जूनियर होता है उसको हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कम लेकर आएँ सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के जवान, जिसको कम अज़ कम एक अफसर कैडेट जो कि कम अज़ कम 7-8 माह सर्विस होती है उसे हम लेके आते हैं। उन्हें बेसिक तमाम मूवमेंट्स आते होते हैं, लेकिन यहाँ पे आके चूँकि इस बाबा कौम पे जितने हम अंदर पेशेंस लेके इंटर करते हैं, हमारी जैसे आप देखा कि पहली 8 उस कैडेट से मुश्तमिल एक बीट जाती है जो कि अंदर जाके पुरानी गार्ड जो होती है सेलर गार्ड उनको रिलीव कर रही होती है। तो वो वेन्यू पे जब आते हैं तो यहाँ वेन्यू पे आके जब तक वो ड्रिल नहीं करेंगे तो अच्छे तरीके से वो पिकअप नहीं कर सकते हैं। आल दो इसकी प्रैक्टिस हमने वहाँ पे पाकिस्तान नेवल एकेडमी में की होती है, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं तो तमाम स्टेप्स मैच करके जो कि 4 बाहर खड़े होते हैं, 4 अंदर खड़े होते हैं और पुरानी गार्ड जो कि अंदर खड़ी होती है उन्हें रिलीव करते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लाना पड़ता है। सर ये जो बैंड बाज रहा होता है साथ म्यूजिक, इसकी कोई परेड के साथ कनेक्टिविटी होती है? जी, बैंड का एक चोली दामन का साथ है। बैंड के बगैर हम कोई भी परेड अच्छी नहीं कर सकते। जब तक बैंड उसके हमने आपको देखा होगा कि आपने ड्रमर है, उस ड्रमर को हमने टोन सेट की होती है कि कितने पेसेस वो 1 मिनट में ले रहा है और उस हिसाब से जब वो बजाएगा हमारा कैडेट चूँकि उसके ऊपर चल चुका होता है, हमने 130 पेसेस इन अ मिनट वो सेट किए होते हैं और वो ड्रमर ही है जो कि 130 पेसेस इन अ मिनट डगे बजाएगा और उसके ऊपर हमारा जवान और हमारा कैडेट उसी में अमल करते हुए अपनी सिंक्रोनाइजेशन करते हुए अच्छी परेड कर लेते हैं। ट्रिब्यूट टू कायद, ट्रिब्यूट टू कायद, ट्रिब्यूट टू ऑल मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान, ट्रिब्यूट टू हर उस शख्स को जिसने आज़ादी के लिए दिन रात मेहनत की, पाकिस्तान से पहले, पाकिस्तान के बाद। आज तक अगर हम सुख का सांस ले रहे हैं तो इसमें किरदार है मसल्लह अफवाज के उन लोगों का जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन जवानों का जिन्होंने हमारी आज़ादी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, और सबसे बढ़कर हमारे कायद, हमारे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। हम सब कहेंगे ट्रिब्यूट टू कायद।